सिंध हुकूमत का नया बल्दियाती इंतजाम, जिसके तहत कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन KMC से कुछ इख्तियारात वापस लेने और कुछ नए कवानीन मुतारिफ करवाने पर सिंध की अपोजिशन जमातें शदीद मजम्मत कर रही हैं। वहीं पर जमात इस्लामी पिछले 21 दिनों से इस कानून के खिलाफ शदीद एहतजाज कर रही है और सिंध असम्बली के बाहर धरना दिए हुए हैं। सिंध हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन जमातों की जानिब से दी गई इस्लाहात पर गौर करके इस कानून में तरामीम लाई जाएंगी। जमात इस्लामी ने आज हसन स्क्वायर के मुकाम पर एक खवातीन की रैली और मार्च का इनेकाद किया है, जिसमें सिंध के नए बल्दियाती इंतजाम के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। आप ये देख रही हैं ना कि किस बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है वो लोग मौजूद हैं। सड़क भर गई है, पूरी शाहराए ये जो जामिया है, यूनिवर्सिटी रोड है, इस पर सर नज़र आ रहे हैं। हमारी बच्चियां हैं, हमारी खवातीन हैं, घरों से निकल आई हैं, हक मांग रही हैं अपना। इनको तालीम नहीं मिल रही। देखें इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है, अगर गैस नहीं आ रही है चूल्हों में, अगर पानी नहीं मिल रहा है, अगर बिजली का मसला है, एक माफिया मुसल्लत है, अगर जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसाइल है, ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम ही नहीं है खवातीन के लिए। आप मुझे बताएं कि 1967 में, हमने अभी बताया 1967 में, 1967 में यहाँ पर खवातीन के लिए खवातीन कंडक्टर के साथ अलहदा बस सर्विस शुरू हुई थी, और आज 2022 में इन्होंने सारी सहूलतें छीन ली हैं। जो सर्कुलर रेलवे चल रही थी वो बंद हो गई, हम चिंचियों और रक्षों पर आ गए। ये हमारी किस्मत है कि हम पूरे मुल्क की मईशत चलाते हैं और हमारी माएँ बहनें जो हैं वो धक्के खाएँ, रक्षों में, बसों में लटकती रहें। हमारी तालिबात के लिए कोई पॉइंट ना हो, इसलिए यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ और उनके लिए कोई सहूलत ना हो ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट का मसला, तालीम का मसला, सेहत का मसला, सब आप जानते हैं। तो जब तक कोई बाइख्तियार शहरी हुकूमत ना हो, ये इदारे काम नहीं करते हैं। हम वो कानून लाना चाहते हैं जिसके नतीजे में शहर के जितने इदारे हैं वो सब शहर के मेयर के इख्तियार में हो, शहर की बल्दिया के इख्तियार में हो। पानी का निज़ाम, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, एजुकेशन, हेल्थ और तामीरात, जिसे आप, और इंफ्रास्ट्रक्चर और मास्टर प्लान, जिसके नतीजे में पूरे शहर में डेवलपमेंट होती है। और जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं दुनिया भर में ऐसा होता है, कोई हमारी ऐसी डिमांड ही नहीं है जो लोगों को पता ना हो। सिडनी में देख लें, पर्थ में देख लें, मेलबर्न में देख लें, आप कुछ नहीं करें, जद्दा में देख लें, ओमान में देख लें, आप मलेशिया में जाकर शहरों का जायज़ा ले लें, सिंगापुर में देख लें। जो शहर होते हैं और वहाँ की जो बल्दिया होती है वो एम्पावर होती है, उसी के नतीजे में तो लोगों के रोज़मर्रा मसले हल होते हैं, ट्रांसपोर्ट का, तालीम का, सब चीज़ों का। तो कराची में ऐसा क्यों नहीं? कराची तो दुनिया का इतना बड़ा शहर है। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, यही तो जिद्दोजहद है। ये जो हज़ारों लाखों की तादाद में खवातीन नज़र आ रही हैं आपको, ये अपने लिए नहीं मांग रही हैं, जमात इस्लामी के लिए नहीं मांग रही हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए हक मांग रही हैं, अपने बच्चों के, इस शहर के 3.5 करोड़ लोग और हमारे बच्चे जिनका कोई मुलाजिमतों के लिए मुस्तकबिल नहीं है। यहाँ पर एजुकेशन यहाँ पर लोगों के लिए आम नहीं है। यहाँ पर आप भारी भारी फीसें अदा करें सरकार में भी, और प्राइवेट एजुकेशन खरीदें और फिर यहाँ नौकरी भी ना मिले और बाहर चले जाएं। ये मुस्तकबिल है हमारा। तो हम तो अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, हम तो खुद MQM के वर्कर्स के लिए, इस शहर के PTI के वर्कर्स के लिए, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हमदर्दों के लिए हम शहर का इख्तियार मांग रहे हैं, जमात इस्लामी का इख्तियार नहीं मांग रहे। जब तो हमारी तहरीक आगे बढ़ रही है, वरना तो लोग पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, ज़ात के लिए हड़तालें करते हैं, अफराद के लिए जो है गाड़ियों में आगे लगाते रहे, शहर बर्बाद होता रहा। हम ये नहीं कर रहे और हमारी जिद्दोजहद पुरअमन जिद्दोजहद है। एक पत्थर किसी ने नहीं फेंका, किसी की नक्सीर नहीं फूटी। 21 दिनों में शाहराए फैसल भी ब्लॉक हुई है और आज ये यूनिवर्सिटी रोड भी ब्लॉक हुई है। करते रहेंगे जब तक हक नहीं मिलता। हमारा जज्बा जवान है, हमारे रोज हम लोगों से पूछते हैं, लोग कहते हैं जिद्दोजहद जारी है। सिंध में अपोजिशन जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम का कहना है कि कराची और सिंध के दीगर बड़े शहरों की फलाह बहबूद के लिए इस बल्दियाती इंतजाम को तब्दील करना होगा। जबकि दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि अपोजिशन जमातों की जानिब से दी गई इस्लाहात पर गौर करके शायद तरामीम की जाए इस कानून में। लेकिन वही दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन जमातें और बिलखुसूस जमात इस्लामी सिर्फ और सिर्फ ये धरने और मुजाहिरे अपने कम बैक के लिए कर रही है।